हाय व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी शेफ़। अपनी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान के मुबारक महीने में मैं बहुत तीर मार कर एक ऐसी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, एक ऐसी चीज़ की जिसको ना खाने से हम पाकिस्तानियों में से बहुत सारे लोगों का जनरली यही ख्याल है कि रोज़ा जो है वो कबूल नहीं होता। इस चीज़ का नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके बगैर अगर रोज़ा खोला जाए तो फिर कुछ कुछ होता है और होता ही रहता है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, जो मर्जी हो, जितने मर्जी हम तड़प रहे हो, लेकिन हमें पकौड़े खाने होते हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पकौड़े कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले आपने थोड़ी सी ना छोटी छोटी करके प्याज काट लेनी और ये आलू जो ना चिप्स की तरह काट लेने और उसमें बेसन ठूंस देना ऊपर ही एक ही प्लेट में। और सब्ज़ मिर्चें ज़रूर याद से डालिएगा और अंदर धनिया और ज़ीरा जो है वो भी अगर आप साबित डालें, जितना आपका दिल करता है नमक मिर्च भी डाल दें। और उसके बाद आप जो है बेसन भी उसी के अंदर उसी तरह डाल दें। पहले पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है। अंदर उस पानी डालें, फिर आप ऐसे चम्मच हिलाएं, ठीक है। तो अब आप नोट करें, जैसे कभी सालन कम हो जाता है और रोटी कम हो जाती है, इसी तरह ना तो कभी ज़्यादा पानी हो जाता है और कभी बेसन ज़्यादा हो जाता है। तो आप ऐसे करें कि फिर थोड़ा सा और बेसन डाल के तो कंसिस्टेंसी जो है ना इसकी वो ठीक कर ले। तो आप नोट करें कि इस तरह की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है ना सुगड़ किस्म का सुबड़ किस्म का जो होता है ना बेसन, वो कोई इतना मज़े का नहीं लगता। यहाँ पे ना मैं मर्द हजरात के लिए ना बता दूँ कि चूल्हा कैसे जलाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, हमारे मर्दों को आमतौर पर नहीं आता। तो अपने ना माचिस को खोल के माचिस की चीज़ को ऐसे ऐसे टिक करके ऐसे ऐसे एक दो दफ़ा ट्राई करके फिर चूल्हे को ना अपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो आपका चूल्हा जल जाएगा। अब अपनी बीवियों को ये बहाना ना लगाइएगा कि हमें चूल्हा नहीं जलाना आता। अच्छा, फिर आपने ना ऐसे मुंह में ना ऐसे उंगली डाल के ना टेस्ट कर लेना है। अगर आपको लगेगा कम तो आपने नमक और डाल के फिर और मिक्स कर लेना है। याद रखिएगा कि इस तरह उंगलियां मारने से ना जायके पैदा होते हैं। और जो बाहर जाते दुकानों पे बाहर जाके पकौड़े खाते हैं ना, उनमें भी इसी तरह जायके पैदा होते हैं। तो इस जायका पैदा करने के लिए ना अपनी उंगली अंदर मारना ज़रूरी है। अपनी उंगलियों से ना पकौड़ों को अंदर डालने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि इतना भी जायका पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ना ज़रूरी होता है कि आप मतलब खुजली की बीमारी हो या कुछ हो, वरना नहीं वैसा जायका पैदा होता। तो बस चम्मच से आप डाल ध्यान में रखनी एक बात आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है कि खाली पकौड़े खाने से जितनी जलन होगी ना, इसलिए साथ में ना रूह अफ़ज़ा बहुत ज़रूरी है। तो रूह अफ़ज़ा की रेसिपी जो है वो बहुत आसान है। बहुत सारे लोग ना रूह अफ़ज़ा में चीनी ठूस ठूस के डालते हैं, लेकिन मैं तो अपनी जितनी भी मेरी रेसिपीज़ होती है ना वो होती है ना अपनी तरफ से। तो इसलिए मैंने जो रूह अफ़ज़ा है ना वो मैं अपनी तरफ से जिस तरह बनाती हूँ मैं आप लोगों को उसी तरीके से बताऊँगी। तो मैं आपको फिलहाल ना एक ही ग्लास के बारे में बता देती हूँ, तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रूह अफ़ज़ा कैसे बनाते हैं। तो ये अब आप देख लें, आप नोट करने के ये जो है ना रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा कम रह गया। तो हम पाकिस्तानी पता क्या करते हैं, हम ना इसमें पानी डाल देते होते हैं। रोज़ा वैसे बहुत मीठा होता है। अगर आपको चीनी डालनी है तो आप ये समझ लें कि चीनी के बजाय आप रोज़ा अगर थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे तो आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना मीठा जो होता है ना वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता। और ख़ास तौर पे वो लोग जो पहले बहुत हाइपर एक्टिव हों मेरी तरह, तो उनके लिए चीनी जो है वो थोड़ी अवॉइड करना ज़रूरी है। अब आप नोट करें कि मेरा रूह अफ़ज़ा कितना अच्छा बन गया, कितना कलर इसमें कितना अच्छा आया है। और अब जो नए रूह अफ़ज़ा की बोतल है वो भी खुल जाएगी इस बहाने। आप नोट करें कि प्लेट में हमेशा आपने जब प्रेजेंटेशन करनी है तो थोड़े से पड़े रखने हैं, बाकी सारे जो आपने है ना वो पीछे रख देने, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा दिखाने के लिए। और साथ में ना थोड़ी सी ना कोने में जो है प्लेट के चटनी डाल लेते हैं। और साथ में ना रूह अफ़ज़ा का ग्लास भी अगर आप नोट करें तो मैंने पूरा नहीं भरा। ये जो होता है ना, आप हमेशा यही बात याद रखिएगा, जब आपने किसी को ग्लास देना होता है ना पानी का या किसी शरबत का या किसी कोक का, तो उसको पूरा ऊपर तक ना नक को नक नहीं भर देते। दैट इज़ वेरी पेंडू। तो अब ये जो है ये हमारी आज की डिश तैयार है। तो अब आप मज़े से अपना रोज़ा खोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में मज़ा आए पकौड़ों का, तो फिर आप ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मज़ा ही आ गया।